हेलो गाइस, आई एम संदीप मिश्रा। वेलकम टू मैथ स्लाइड। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 7th मॉडर्न मैथ चैप्टर 4 डेसिमल्स एक्सरसाइज 4D क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। फाइंड द क्वोशिएंट। यहाँ हमें डिवाइड करना है नंबर्स को और क्वोशिएंट फाइंड करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं 4A से। गिवन 43.263 डिवाइडेड बाई 627। इसे आप इस फॉर्म में चेंज कर लें और अब आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। देखिए यहाँ हम देखते हैं कि डिवीज़र में 3 डिजिट्स हैं, जबकि डिवाइडेंड के होल नंबर पार्ट में केवल 2 डिजिट्स हैं। तो हम इसे डिवाइड तो कर नहीं सकते डिवाइड। तो डिवाइड ना करने के लिए आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट डिजिट कैरी करेंगे। लेकिन नेक्स्ट डिजिट को कैरी करने से पहले हम देखते हैं कि वहाँ डेसिमल है, तो पहले आप डेसिमल लगाओगे फिर डिजिट्स को कैरी करोगे। अब हमने डिजिट कैरी कर लिया डेसिमल लगाने के बाद, तो ये हो गया 432। कितना हो गया ये? 432। लेकिन 432 लेस देन 627, यानी डिवीजर से ये छोटा है, तो हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते। तो डिवाइड ना करने के लिए आप क्या करेंगे? 0 लगाएंगे। ठीक है, 0 टाइम्स डिवाइड होगा। आप ये कह सकते हैं कि अब ये 0 टाइम्स डिवाइड होगा, क्योंकि जब भी कोई डिजिट आप ऊपर से कैरी करते हैं तो डिवाइड करना मस्ट होता है। अब नेक्स्ट डिजिट कैरी करेंगे। हमने 6 कैरी कर लिया, तो ये हो जाएगा नंबर हमारे पास 4326। और अब हम इसे डिवाइड करेंगे 627 से, तो ये 6 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। 6 7 जा 42, 4 कैरी, 6 2 जा 12 प्लस 4 कितना हो गया कैरी, 6 6 जा 36 प्लस 1 37। सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया ये? 4। 2 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, यहाँ से 1 कैरी करेंगे, यहाँ रह जाएगा 2 और ये हो गया 12। 12 में से 6 आपने सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा आपके पास? 6। यहाँ रह गया था 2। 2 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ से आप 1 कैरी करोगे, यहाँ रह जाएगा 3 और ये हो गया आपके पास 12। 12 में से आपने 6 कैरी किया, तो ये बचा आपके पास कितना? 5। यहाँ रह गया था 3। 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। अब हम नेक्स्ट डिजिट कैरी करेंगे 3। ठीक है, अब हम इसे डिवाइड करेंगे 627 से, जो 9 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। 9 7 जा 63 का 3 लिखेंगे, 6 कैरी, 9 2 जा 18 प्लस 6 कितना हो जाएगा? ये 24 का 4 लिखोगे आप, 2 कैरी और 9 6 जा 54 प्लस 2 56। माइनस कर दो, रिमाइंडर कितना आया? 0। हेंस 43.263 डिवाइडेड बाई 627 इक्वल्स टू हो जाएगा 0.069। यही आपका रिक्वायर्ड क्वेश्चन है। क्लियर? नाउ अब हम सॉल्व करेंगे 4th का पार्ट बी। गिवन 0.005 डिवाइडेड बाई 0.025। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ डिवीज़र और डिवाइडेंड दोनों में डेसिमल है, तो डिवीज़र को हम होल नंबर में चेंज करेंगे पहले। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, इसे आप लिख सकते हो इक्वल्स टू 0.005 अपॉन 0.025, ये लिख सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि डिवीज़र में जो डेसिमल है वो कितने प्लेस के बाद है? 3 प्लेस के बाद है। कितने प्लेस के बाद है? 3 प्लेस के बाद है। तो अगर हम यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो डेसिमल 3 प्लेस राइट में मूव कर जाएगा, राइट को शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, करते हैं यही। आप इसे लिख सकते हो 0.05 अपॉन 0.025 मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन मल्टीप्लाई बाई 1000। ठीक है,
इक्वल्स टू अभी हो जाएगा, यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें कितने जीरो है 1000 में, 3 जीरो है। डेसिमल 3 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा किधर, राइट को मूव करेगा। तो मूव करा दो इसे, 1 2 3 प्लेस मूव करने के बाद 5 के बाद आ जाएगा, यानी ये 5.0 हो जाएगा। नीचे भी ये 3 प्लेस राइट में मूव करेगा और ये हो जाएगा आपके पास 25.0 या 25 भी लिख सकते हो इसको। इसे आप रिड्यूस भी कर सकते हो, 5 बन जा 5, 5 5 के 25, यानी ये हो गया अब आपके पास 1/5। और अब आप इसको यहाँ डिवाइड करके लिख सकते हो कितना, देखिए 1 को आप डिवाइड करोगे 5 से तो डिवाइड नहीं होगा ये, क्योंकि 1 इज लेस देन 5, तो क्या लगाओगे आपने, यानी का 0। फिर नेक्स्ट डिजिट कैरी करोगे, नेक्स्ट डिजिट कैरी करने के लिए आप पहले डेसिमल लगाओगे, फिर 0 कैरी करोगे और यहाँ हो जाएगा 10, तो इस 5 2 जा 10, 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए गिवन 0.005 डिवाइडेड बाई 0.025, तो यहाँ हम इसे इस फॉर्म में लिखेंगे, पहले 0.05 अपॉन 0.025, क्योंकि हमें डिवीज़र को होल नंबर बनाना है। और यहाँ हम देखते हैं कि डिवीज़र में जो डेसिमल है वो कितने प्लेस के बाद गिवन है, 3 प्लेस के बाद गिवन है, ठीक है। तो डेसिमल को 5 के बाद लाने के लिए, यानी 3 प्लेस राइट में मूव कराने के लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई करनी होगी, किसमें, डिवीज़र में, और डिवाइडेड में भी हमें 1000 से मल्टीप्लाई करनी होगी, ठीक है। तो क्योंकि फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पार्टों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो फ्रैक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए हमने चूँकि डिवीज़र में यानी डिनोमिनेटर में 1000 से मल्टीप्लाई की, इसलिए न्यूमरेटर में भी 1000 से मल्टीप्लाई की। तो देखिए अब ये क्या हो गया, इसी हो जाएगा आपके पास 5.0 और नीचे हो जाएगा आपके पास 25.0, ठीक है। अब हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, चाहो तो आप यहाँ इसे रिड्यूस कर सकते हो, 5 बन जा 5, 5 5 जा 25 और ये हो गया 1/5। ठीक ऐसे ही हमने पहले किया था और फिर हमने इसको डिवाइड कर दिया यहाँ पे। अगर आप ऐसे डिवाइड नहीं कर पाए तो आप इसे यहाँ पे ऐसे शो कर सकते हैं, डिवाइड कर लो इसको, 1 को डिवाइड कर दो किससे, 5 से। तो अब देखिए 1 को तो आप डिवाइड नहीं कर सकते 5 से, क्योंकि 1 इज लेस देन 5। तब क्या करेंगे, हम इसे ये भी तो लिख सकते हैं 1.00, ठीक है, पॉइंट लगा कि 1.00 या 1.0 भी तो बनी है, ठीक है, क्योंकि डेसिमल के बाद के 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है। नाउ अब हम आपने इस फॉर्म में चेंज कर लिया, अब हम इसे डिवाइड करते हैं 5 से। 1 को डिवाइड नहीं कर सकते, नेक्स्ट डिजिट कैरी करेंगे, तो उसे कैरी करने से पहले क्योंकि यहाँ डेसिमल है तो आप डेसिमल लगाओगे, और अब आपने 0 कैरी कर लिया तो ये कितना हो गया, 10 हो गया, और 2 से आप डिवाइड कर सकते हो, 5 2 टाइम्स आप डिवाइड कर सकते हो 5 से, 5 2 जा 10 आया 0, तो ये कितना आ गया 0.2। तो आप इसे ऐसे भी सॉल्व करके लिख सकते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सी। इसमें हमें गिवन है 0.9945 डिवाइडेड बाई 45, 0.45 डिवाइडेड बाई 0.45 इक्वल्स टू, इसे आप लिख सकते हो 0.9945 अपॉन 0.45, ठीक है, इक्वल्स टू 0.9945 अपॉन 0.45 मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि जो
डिवीज़र है, या आप इसे कह सकते हो जो डिनोमिनेटर है उसमें कितने प्लेस के बाद है डेसिमल, सबसे पहले ये चेक करेंगे। 2 प्लेस के बाद है, तो अगर हम यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, ठीक है, तो डेसिमल कहाँ आ जाएगा, 5 के बाद आ जाएगा, 5 से पहले आ जाएगा, यानी 2 प्लेस राइट में मूव कर जाएगा। ठीक है, तो डिवीज़र कैसा हो जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। तो होल नंबर बनाने के लिए हमें इसमें किससे मल्टीप्लाई करनी होगी, 100 से। अब चूंकि डिनोमिनेटर में आपने 100 से मल्टीप्लाई की, इसलिए आप न्यूमरेटर में भी 100 से मल्टीप्लाई करोगे। और जब आपने मल्टीप्लाई कर दी तो ये क्या बन गया, देखिए डेसिमल 2 प्लेस राइट में मूव कर जाएगा, 1 2, यानी यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 99.45 और ये हो जाएगा 45.0। क्लियर। और अब हम इसे यहाँ पे 45 से डिवाइड करके लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 99.45। डिवाइड कर दीजिए, इधर आप वर्क में इसे डिवाइड कर सकते हैं इस तरह से। 45 टू जा कितने हो जाएंगे, 99 बचा, पॉइंट लगा के नेक्स्ट डिजिट कैरी कर लिया, अगेन 45 टू जा 90, रिमाइंडर आया 4, नेक्स्ट डिजिट कैरी कर लिया 5, ठीक है, 45 बन जा 45, तो ये कितना आ गया 2.21 और यही आपका रिक्वायर्ड क्वोशिएंट हो गया। अब आप सॉल्व करोगे 4D। गिवन है हमें 60.50 डिवाइडेड बाई 0.11, इसे भी आप लिख लो 60.50 अपॉन 0.11 इक्वल्स टू 60.50 अपॉन 0.11। देखिए यहाँ पे अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो डेसिमल 2 प्लेस मूव हो जाएगा राइट में। अगर यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2 प्लेस मूव हो जाएगा राइट में डेसिमल, और ये नंबर क्या हो जाएगा 11। क्योंकि हमने नीचे मल्टीप्लाई की है 100 से, तो आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो ये हो जाएगा अब आपके पास 6050। ठीक है, ये भी यहाँ डेसिमल राइट में मूव कर जाएगा 2 प्लेस, और नीचे हो गया 11। और अब आप 11 से इसे डिवाइड कर सकते हो। देखिए 6050 को आपने 11 से डिवाइड करा, 11 5 जा कितने हो जाएंगे 55, यहाँ से कैरी कर लिया 1, ये हो जाएगा 10, यहाँ रह जाएगा 5, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया 5, नेक्स्ट डिजिट आपने कैरी कर लिया 5, अगेन 11 5 जा 55, रिमाइंडर आया 0, नेक्स्ट डिजिट अभी है आपके पास कैरी करने के लिए 0 आपने कैरी कर लिया, लेकिन 0 इज लेस देन 11, आप डिवाइड तो कर नहीं सकते 0 को, तो डिवाइड ना करने के लिए आप यहाँ क्या लगाओगे 0। ठीक है, या आप कह सकते हो कि आप 0 टाइम्स आपने डिवाइड किया, क्योंकि जब भी कोई डिजिट आप कैरी करेंगे, ठीक है, तो डिवाइड करना मस्ट है, डिवाइड जरूर करेंगे। तो ये हो गया आपके पास आंसर, कितना हो गया इसका 550, यानी 550, यही आपका रिक्वायर्ड क्वोशिएंट हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे 4th E। गिवन 24.629 divided by 1.1 इक्वल्स टू, इसे आप लिख सकते हो 24.629 अपॉन 1.1 इक्वल्स टू 24.629 अपॉन 1.1 इंटू 10। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर को हमें होल नंबर में बनाना है। तो यहाँ हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर में डेसिमल कितनी प्लेस के बाद है, 1 प्लेस के बाद है, 1 प्लेस के बाद है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करा। अगर 2 प्लेस के बाद होता 100 से करते, 3 के बाद होता 1000 से करते, 4 प्लेस के बाद होता तो 10,000 से करते। ठीक है, नाउ इक्वल्स टू, ये हो जाएगा
246 यानी 246.29, क्योंकि डेसिमल 1 प्लेस मूव हो जाएगा राइट को और नीचे हो जाएगा आपके पास 11। अब आप इसे डिवाइड कर सकते हो। 246.29 को आप 11 से डिवाइड करो। 11 2 जा 22, 4 में से 2 सेपरेट करेंगे, कितना बचेगा 2, 6 कैरी कर लिया आपने। अगेन 11 2 जा 22, 6 में से 2 माइनस करो, 4 आया। नेक्स्ट डिजिट कैरी करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या है, यहाँ पे डेसिमल है, तो आप यहाँ डेसिमल लगाओ और 2 कैरी कर लो। अब हो जाएगा ये 11 4 जा 44, ज़्यादा हो जाएगा, 3 टाइम्स डिवाइड होगा। 11 3 जा 33, सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ से 1 कैरी करेंगे, यहाँ रह जाएगा 3 और ये 12, 12 में से 3 माइनस कर दिया आपने, कितना आया आपके पास 9। नेक्स्ट डिजिट आपके पास 9 है, 9 आपने कैरी कर लिया। 11 से 99 को डिवाइड कीजिए, 11 9 जा 99, 0, तो ये हो गया आपके पास 22.39 और यही आपका रिक्वायर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे 4th F। इसमें हमें डिवाइड करना है 237.9 को डिवाइड करना है किससे, 0.26 से, इक्वल टू 237.9 अपॉन 0.26 इक्वल्स टू 237.9 अपॉन 0.26 इंटू 100 और न्यूमरेटर में भी कर दो मल्टीप्लाई 100 से, तो ये हो जाएगा आपके पास 2379.0.0। देखिए 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल जो है 2 प्लेस राइट मूव करेगा, तो देखिए 1 यहाँ आ गया, 1 प्लेस मूव करके 1 प्लेस और आगे मूव करेगा, डिजिट नहीं है तो आप यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और नीचे हो जाएगा ये आपके पास 26 और अब आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। 23,790 को डिवाइड कर सकते हो आप 26 से, ये डिवाइड हो जाएगा इससे 9 टाइम्स, तो हो जाएगा 9 6 जा 54, 5 कही, 9 2 जा 18 प्लस 5 23, माइनस कर दो इसे, 7 में से 4 माइनस करेंगे 3 और इधर आया 0 0, 9 आपने कैरी कर लिया, 39 हो गया और 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा, माइनस करो कितना बचा 3 1 और अब हमने यहाँ पे 0 कैरी कर लिया। 26 5 जा होते हैं 130, तो ये हो गया आपके पास कितना 915 और यही आपका रिक्वायर्ड क्वेश्चन है। आई होप आपका क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।